वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की बुक में से रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सीवी रमन। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। शहनाई क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 53। कॉमनवेल्थ खेल में 53 देशों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1982 में। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1982 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कोसरगोड में। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कोसरगोड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग का कारण है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनसाइडर किस पूर्व PM की रचना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, PV नरसिंह राव। द इनसाइडर PV नरसिंह राव पूर्व PM की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति विश्वनाथ आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोंगल। तमिलनाडु में पोंगल सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है। महालक्ष्मी रेस कोर्स स्थान संबंधित है घोड़दौड़ खेल से, रौला गेरो स्थान संबंधित है टेनिस खेल से, सैंडी लॉज स्थान संबंधित है गोल्फ खेल से, और इप्सम स्थान संबंधित है डर्बी घोड़दौड़ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वायत्तशासी अंतर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वायत्तशासी अंतर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी फुटबॉल खेल के साथ जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफसाइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तह की पहुंच इंटरनेट पर पाने को के रूप में जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑफसाइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट पर पाने को क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन।
साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक आई डू वॉट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन। पुस्तक आई डू वॉट आई डू रघुराम राजन भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग के रूप में जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लॉलीवुड। पाकिस्तानी फिल्म उद्योग लॉलीवुड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंगटन डीसी में। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। मेरियन जोन्स खिलाड़ी एथलेटिक्स से संबंधित है। मार्क स्पिट्स तैराकी खेल से संबंधित है। मार्क डेलिसन हॉकी खेल से संबंधित है और माइकल स्टिच टेनिस खेल से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा भंडार है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1954 में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 का क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इंडीज़ ने। 1979 का क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा तीनू द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका। कच्चा तीनू द्वीप विवाद भारत और श्रीलंका देशों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित है वो बताना है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मुंबई, ये सही सुमेलित है। फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे, ये सही सुमेलित है। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद दिल्ली, ये भी सही सुमेलित है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व है तमिलनाडु में। मानस जीवमंडल रिजर्व है असम में। पचमढ़ी जीवमंडल रिजर्व है मध्य प्रदेश में। और सिमलीपाल जीवमंडल रिजर्व है ओडिशा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। तो नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, ये सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है वो बताना है। तो पहला कथन है, भारतीय वायुसेना की शुरुआत 1932 में हुई, ये कथन सत्य है। कथन बी है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी कथन सही है। कथन सी है, वायुसेना की 7 कमान है जिसमें 5 लड़ाकू एवं 2 समर्थन देने वाले कमान है, ये भी कथन सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे असत्य बताना था। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स जारी किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स और प्लैनेटरी हैबिटेबिलिटी इंडेक्स। अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना हेतु अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स और प्लैनेटरी
हैबिटेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन है भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है, ये कथन सही है। और दूसरा कथन है शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है, ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सुविख्यात महिला टेनिस खिलाड़ी पर एक मैच के दौरान छुरा घोंपा गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मोनिका सेलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से राष्ट्रपति संदर्भित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लासा, तिब्बत। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से लासा, तिब्बत जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कृषि। अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। कबड्डी खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इमोर्टल इंडिया के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अमीश त्रिपाठी। पुस्तक इमोर्टल इंडिया के लेखक अमीश त्रिपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइल बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कोचीन। कोइल बोर्ड का मुख्यालय कोचीन शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ पुस्तक के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है वो बताना है। तो पहला कथन है ध्रुव भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है, ये कथन सत्य है। कथन बी है ध्रुव साइरस रिएक्टर का ही बड़ा मॉडल था तथा इसको स्वदेश तकनीक से ही निर्मित किया गया था, ये भी कथन सत्य है। और कथन सी है वर्तमान में यह अस्त्र श्रेणी प्लूटोनियम को बनाने का मुख्य साधन है, यह भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमें असत्य बताना था, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नौकर एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र सिक्किम में है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है चीन। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। सबसे बड़ा स्टेडियम है स्टारहोय प्राग में। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम है मियाजाकी जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICR का पूरा नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ICR का पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, स्वयं सहायता समूह की उच्चतर संलग्नता। स्वयं सहायता समूह की उच्चतर संलग्नता यह बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ की स्थापना वर्ष 1945 में की गई, ये कथन सही है।
दूसरा कथन है इसका उद्देश्य सुरक्षित, नियमित और सस्ते हवाई यातायात का संवर्धन करना और सहयोग के क्षेत्रों को मंच प्रदान करना है। यह भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंद। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरविंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित है वो कौन सा सुमेलित है वो बताना है। तो कौमी तराना राष्ट्रीय गान है पाकिस्तान का, ये सही सुमेलित है। टू फ्रीडम राष्ट्रीय गान है यूनान देश का। सुरूद ए जुमरी ए इस्लामी राष्ट्रीय गान है ईरान का। और द सोल्जर्स सॉन्ग है आयरलैंड का। तो ये सभी सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की किस कंपनी ने डिस्कवरी के सफल वापसी के बाद टूर टू मून की भावी योजना की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर इज स्पेस एडवेंचर्स। अमेरिका की स्पेस एडवेंचर्स कंपनी ने डिस्कवरी के सफल वापसी के बाद टूर टू मून की भावी योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, के.जे. उदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान व्यक्ति का उपनाम लिटिल कॉर्पोरल था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम लिटिल कॉर्पोरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पुरुषों के सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टेनिस के एकल खिताब जीते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड का रोजर फेडरर ने। स्विट्जरलैंड का रोजर फेडरर ने पुरुषों के सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टेनिस के एकल खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास के साथ संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 3M। 3M कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। वह जल्द ही समुद्री अवीक्षण विमान उड़ाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शुभांगी स्वरूप। शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। वह जल्दी समुद्री अवीक्षण विमान उड़ाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटमेल का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सबीर भाटिया ने। हॉटमेल का सृजन सबीर भाटिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN चार्टर में कितने सिद्धांत है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 6। UN चार्टर में 6 सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में शामिल है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान।
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अफ्रीका कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया, किसको ले जाने के लिए किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को ले जाने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप कितने बार जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 5 बार। विश्वनाथ आनंद ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 5 बार जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। मालिनी राजकुंवर भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। प्रतिमा प्रहलाद हिंदुस्तानी स्वर संगीत से संबंधित है, ये भी सही सुमेलित है। तो जो सुमेलित नहीं है वो बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान यात्री के मूत्र में भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है, इसका क्या कारण है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म गुरुत्व, माइक्रोग्रेविटी। सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी के कारण अंतरिक्ष उड़ान के दौरान यात्री के मूत्र में भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलेक्सी लियोनोव। एलेक्सी लियोनोव अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजन के अधिकार से। मध्याह्न भोजन योजना भोजन के अधिकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्पर का क्या अभिप्राय है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार में अक्सर देखा जाने वाला शब्द ब्रेक्सिट निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यूके। समाचार में अक्सर देखा जाने वाला शब्द ब्रेक्सिट यूके देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीपल। पीपल हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, भारत भारती पुरस्कार। निम्नलिखित पुरस्कारों में से भारत भारती पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस को। एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। वेस्टइंडीज़ ने क्रिकेट का विश्व कप जीता था 1975 में, भारत ने जीता था 1983 में, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 1987 में और पाकिस्तान ने जीता था 1992 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत भातखंडे विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मॉरिस विद्यालय लखनऊ। मॉरिस विद्यालय लखनऊ
हिंदुस्तानी संगीत भातखंडे विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन बताना है। तो पहला कथन है, कर्नाटक राज्य की तुलना में तमिलनाडु की साक्षरता दर अधिक है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, छत्तीसगढ़ की तुलना में झारखंड की साक्षरता दर अधिक है। यह कथन गलत है। और तीसरा कथन है, आंध्र प्रदेश की तुलना में ओडिशा की साक्षरता दर अधिक है। यह कथन सही है। तो यहाँ पे सही कथन बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के 193वें सदस्य देश के रूप में दक्षिण सूडान को संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2011 में। संयुक्त राष्ट्र के 193वें सदस्य देश के रूप में दक्षिण सूडान को संयुक्त राष्ट्र में 2011 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन है, खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में की गई। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, परिषद का मुख्यालय रियाद सऊदी अरब में है। यह भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय ग्रामों में केंद्र प्रायोजित योजना ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना वर्तमान में किसके द्वारा चलाई जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सेना ने ड्रोन फ्लाइंग शॉटगन को तैयार किया है जो सैनिकों के थैले में आसानी से फिट हो सकेंगे तथा आतंकियों के अड्डों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम होंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अमेरिका। अमेरिका देश की सेना ने ड्रोन फ्लाइंग शॉटगन को तैयार किया है जो सैनिकों के थैले में आसानी से फिट हो सकेंगे तथा आतंकियों के अड्डों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबोर से क्या तात्पर्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के एक आसान विकल्प के रूप में विकसित किए गए किस खेल का प्रारंभ 1895 में विलियम मॉर्गन ने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल। बास्केटबॉल के एक आसान विकल्प के रूप में विकसित किए गए वॉलीबॉल खेल का प्रारंभ 1895 में विलियम मॉर्गन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लीला सेठ। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन है, शेख अब्दुल्ला भारतीय राष्ट्रीय नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, एक्सरे के आविष्कारक विलियम कोनॉर्ड वॉन रोन्टजन जर्मन के वैज्ञानिक थे। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वेब। डॉक्टर वेब एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1930 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 6। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं।